नमस्ते। मैं एक भौतिक चिकित्सक हूँ और फिज़ियोथेरेपिस्ट के रूप में आप जानते होंगे इस शब्द को। हिंदी में भौतिक चिकित्सा विज्ञान है ये। और लास्ट 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। कल की जो घटना आई है सुनने में, उस पर मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, क्योंकि ये घटना चौंकाने वाली थी और बेहद स्तब्ध करने वाली घटना थी। और जब निगाह डाली तो ऐसी कई घटनाएं पीछे कुछ महीनों में हो चुकी हैं। कोविड-19 लॉकडाउन को इसका कारण भी माना जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो समस्या से हमारे सितारे लोग जूझते हैं, तो वो कोई सितारों की ही समस्या नहीं है, वो समस्या किसानों की भी है, जिसको कि मैं आज कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि जिससे कि ये मनोस्थिति में परिवर्तन आए कि हम अपनी जान को लेने में इतना आसान समझते हैं, इतनी सस्ती समझ लेते हैं कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है हमारे शरीर में। सस्ती छोड़िए, कोई वैल्यू हमें समझ में नहीं आती है, इसीलिए हम जीवन को इस तरह से नष्ट कर देते हैं। कहने को बहुत लोग जो इसका इसको बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं कि भाई बहुत हिम्मत चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन ये हिम्मत जो है, आप सोचिए कि इसको हम बिल्कुल ही, अगर हम ये कहें कि ये बेवकूफ़ी है, तो बिल्कुल कहीं से भी इसमें हम इसके साथ गलत नहीं कर रहे हैं ऐसा कह के कि ये बेवकूफ़ी है। जिसके सामने स्थिति होती है, वो स्थिति उसके लिए उससे बड़ी, उससे ख़राब स्थिति नहीं होती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप कुछ दिन, कुछ समय, रोज़ अगर अपने आप से बात करेंगे, अपने अंदर साथी ढूँढेंगे, अपने अंदर ही अपने सवालों का जवाब ढूँढेंगे और ढूँढने की चेष्टा से करेंगे, हार नहीं मानेंगे ढूँढते वक़्त, तो ये ज़रूर है कि आपको कोई ना कोई उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि कर्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए, और हम करें नहीं, तो गलत होगा। आप जब अच्छा करने चलेंगे, 10 लोग आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, आपको देखेंगे, आप कठिनाई से जूझेंगे, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि जो आपकी उम्मीद है या चकाचौंध है या जो भी, उस लेवल तक भले ना पहुंच पाएँ, लेकिन आप देखेंगे कि आप एक मज़बूत सिपाही की तरह लड़ते रहेंगे। आपको एक कहानी याद है, इसके ऊपर एक फ़िल्म में भी कहानी बनी थी। एक व्यक्ति की वाइफ़ वो हॉस्पिटल टाइम से नहीं, लंबा रास्ता हो जाने की वजह से मर गई थी, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया था, चूँकि उसके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ से गुज़र करके उसको दूसरी तरफ से जाना पड़ा था। तो ऐसे में उसने अपनी ज़िंदगी को हार नहीं मानी थी। उसने उसने ऐसा काम कर दिया कि उसके ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी बन गई और उसको कोई नहीं जानता था। और उसने जो काम किया वो आज कई लोगों के काम आ रहा है, कई ज़िंदगियों को बनाने में काम आ रहा है, और वो भी सुखी रहा, उसके साथ के लोग कितने सुखी हो गए, जिनको कि वो जो दूरी थी वो कम हो गई, क्योंकि उसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ़ एक ही कहना है कि मुश्किलें बहुत आती हैं, बड़ा आसान होता है मेरे लिए किसी के लिए कुछ कहना कि हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये कहना आसान होता है, लेकिन जूझना और उससे निकलना, ये भी ज़िम्मेदारी खुद को ही लेनी पड़ती है। कोई नहीं आता है ज़िम्मेदारी ये लेने के लिए। तो इसलिए बड़ी से बड़ी, आप ऋषि मुनियों के बारे में सोचिए, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते थे, किस तरह से ज़िंदगी बिताते थे, जंगल में रह कर के, और कुछ स्वादिष्ट ना खा करके, कुछ भी जो मिल रहा है खा रहे हैं,
बस ध्यान एक चीज़ में लगा है कि कैसे उनको अपना जो भी पाना है, मोक्ष या कुछ और या कोई खोज है उनकी, तो वो उसमें लगे रहते थे। जीवन जीते थे, कितने लोगों की सिर्फ़ अपने लिए जीते थे? बिल्कुल नहीं। ऋषि-मुनि अपने लिए कभी नहीं जिए, जितने भी ऋषि-मुनि जिए। तो इसीलिए आप ज़रूर सोचिए कि आप में इतनी शक्ति है, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, आप उसको समाप्त मत कीजिए, आप उसको हिम्मत से उससे लड़िए, आप ज़रूर विजय पाएँगे। मेरा ये संदेश अगर किसी को मिले, तो मैं अपने को मिले और वो उससे लाभ उठाए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूँगा। नमस्कार।